दोस्तों, अभी आपने सोशल मीडिया के जरिए से एक वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें 9 लोग पानी में बुरी तरह से फंसे हुए थे, जिनमें औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। और फिर देखते ही देखते वो सारे के सारे लोग पानी में बह गए। देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद खबर आई कि उनमें से 5 लोग इंतकाल फरमा गए हैं, जबकि 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से पूरी खबर देने वाले हैं कि मरने वाले को कब और कहां पर दफनाया गया है, और जो जिंदा बचे हैं वो अब कहां पर है, और उन्होंने इस घटने के बारे में क्या बताया है। और साथ ही साथ हम आपको इस परिवार के मुखिया मौलाना सलमान अंसारी साहब का एक ऐसा बयान भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में लूनावाला डैम पर जिन लोगों के साथ में यह घटना घटी है, यह मौलाना सलमान अंसारी साहब का परिवार था, और यह लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के रहने वाले थे। 28 तारीख को पूना में उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शादी थी, इसलिए यह लोग 27 तारीख को ही शादी अटेंड करने के लिए पूना पहुँच गए थे। और वहाँ पर 28 तारीख को शादी थी और 29 तारीख को वलीमा था। यह लोग उसमें शामिल होते हैं और फिर यह लोग वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बना लेते हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में वैसे तो घूमने फिरने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पर लूनावाला डैम सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यह डैम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ के पहाड़ियों का नजारा बारिश के मौसम में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए और एंजॉय करने के लिए पहुँच जाते हैं। बस इसी वजह से उन लोगों ने भी यहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बनाया और 30 तारीख को ये लोग लूनावाला पहाड़ियों पर पहुँच गई। उस वक्त यहाँ पर टोटल 17 लोग थे जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि अब हमारी आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसीलिए अब हम लोग सचेत हो सकते हैं, लेकिन इस बात को ये लोग नहीं जानते थे कि उनके साथ में ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए शायद ये लोग धोखा खा गए और सब के सब पानी के बहाव में फंस गए। खैर दोस्तों, जब यह लोग झरने पर पहुँचे तो उस वक्त यहाँ का नजारा बिल्कुल शांत था और झरने से गिरने वाला पानी भी बिल्कुल शांत था, यानी कि झरने का पानी भी धीरे धीरे बह रहा था। मतलब कि उस वक्त यहाँ का नजारा ऐसा था कि जो भी कोई देखता तो वो यही सोचता वो भी यहाँ पर एक बार जरूर पहुँच जाए। मतलब कि उस वक्त यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था, इसीलिए सब लोग यहाँ पर घूमने फिरने लगे और एंजॉय करने लगे। लेकिन जब यह लोग यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त यहाँ पर रिमझिम बारिश बरस रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह डैम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो पूरे पहाड़ियों का पानी एक जगह पर इकट्ठा होकर एक ही जगह से गिरता है और झरने के रूप में बहने लगता है। आपको मालूम है कि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी भी बारिश हो जाए तो तब भी बहुत सारे पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और साथ ही साथ इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बस इसी बात को ये लोग समझ नहीं पाए और धोखा खा गए। खैर उसके बाद ये 17 के 17 लोग यहाँ पर घूमने फिरने लगे और मौज मस्ती करने लगे। उस वक्त झरने का पानी धीरे धीरे बह रहा था, इसीलिए उनमें से 10 लोग घूमते फिरते हुए इस झरने तक पहुंच गए। झरने पर जाने से पहले उन लोगों ने अपने जूते चप्पल भी एक तरफ उतार दिए थे और फिर जाकर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गए। उस वक्त उन लोगों के साथ में मौलाना सलमान अंसारी साहब खुद भी मौजूद थे, लेकिन फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मौलाना सलमान अंसारी साहब झरने से बाहर निकल आते हैं और तभी पानी का बहाव
तेज हो जाता है। मौलाना साहब बताते हैं कि मुझे झरने से बाहर आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक से पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो जाती है जो उसे देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे साला और साली सब लोग चीखने और चिल्लाने लगे और मुझे मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन उस वक्त मैं इतना बेबस और लाचार हो गया था कि मैं चाहकर भी अपने घर वालों की मदद नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मैंने पानी में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े हुए मेरे रिश्तेदारों ने मुझे यह कहकर अंदर जाने नहीं दिया कि अगर तुम इस पानी के अंदर जाओगे तो तुम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले ही तुम इस पानी में बह जाओगे। उसके बाद हम सब ने पेड़ की टहनियों को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर एक टहनी तोड़कर उनकी तरफ फेंकी थी, मगर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई और इस तरह से हम लोग अपने इस काम में सफल नहीं हो सके। उसके बाद भी हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर हम कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार फिर मेरी आंखों के सामने ही मेरे सारे घर वाले पानी में बह गए। खैर दोस्तों, फिर जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया और जब उन लोगों की हिम्मत टूट गई तो फिर उन लोगों ने एक एक करके बहना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे पहले ये औरत जिसके हाथ में एक 1.5 साल का बच्चा था, यह औरत अपने बच्चे समेत गिर जाती है और फिर देखते ही देखते पानी में बह जाती है। उसके बाद में ये 13 साल की बच्ची गिर जाती है और पानी में बह जाती है। उसके बाद फिर सब एक साथ लड़खड़ा जाती है और देखते ही देखते सब के सब पानी के बहाव में बह जाते हैं। टोटल 9 लोग थे जो पानी में बहे थे। उनमें से एक 1.5 साल का बच्चा था, एक उस बच्चे की माँ, 14 साल का बच्चा, एक 13 साल की बच्ची और एक उनकी साली। ये 5 लोग तो अल्लाह के प्यारे हो गए, यानी कि इंतकाल फरमा गए और 4 लोग थे जिनको जिंदा बचा लिया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था और आगे जाकर ये पानी चारों तरफ से मिलकर और ज्यादा तेज हो रहा था, तो फिर आखिर ये 4 लोग जिंदा कैसे बचे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह 9 लोग जिस झरने के पानी के साथ में बही थी, ये झरना आगे जाकर 2 जगहों में 2 टुकड़े हो जाता है। एक तो सीधा जाकर पानी डैम में गिर जाता है जहां से बच पाना मुश्किल है। उनमें से ये 5 जिनका इंतकाल हो गया था वो सीधा जाकर डैम के पानी में गिर गई थी, मगर ये 4 लोग जो जिंदा बचे हैं उनकी किस्मत अच्छी थी। ये दूसरी तरफ गिरी थी और उसी जगह पर जाकर गिरी जहां पर पानी का बहाव कम हो जाता है, इसीलिए फिर ये 4 लोग जिंदा बच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 4 लोग जिंदा बचे हैं वो इस वक्त कैसे हैं और कहां पर हैं? तो हम आपको बता दें कि वैसे तो ये 4 लोग अभी भी सदमे में हैं और कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे ये 4 लोग ठीक हैं। उनमें से एक तो आप इस बच्ची को देखें, एक तो यह जिंदा बची हैं और बाकी 3 आदमी हैं जो जिंदा बचे हैं। इनमें 2 तो मौलाना साहब के साली हैं और एक उनका कोई रिश्तेदार है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इंतकाल फरमाने वाले लोगों को कहां पर दफन किया गया है, यानी कि उनकी बॉडी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में ले जाया गया था या फिर कहीं और पर? तो हम आपको बता दें कि उनकी बॉडी को उनके शहर बिजनौर में नहीं ले जाया गया, बल्कि उनको पूना में ही दफन कर दिया गया है। दोस्तों, फिर जब इस घटना के बारे में मौलाना साहब से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में जो कुछ बताया उनको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस बारे में बताते हुए मौलाना साहब फूट फूट कर रोने लगे। आप जरा सोच कर देखिए कि आप किसी परिवार के मुखिया हैं, आप कहीं पर बाहर अपने पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर आपका परिवार आपकी आंखों के सामने ऐसी जगह पर फंस जाता है कि एक एक पल, एक एक मिनट जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हो और उस वक्त आप इतने बेबस हो जाते हैं, इतने लाचार हो जाते हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपको मदद के लिए पुकार रहे होते हैं और आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आपके दिल पर क्या गुजरेगी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद गवर्नमेंट का भी बयान आया है और सरकार ने कहा है कि इस जगह पर जाना अलाउ नहीं था, यानी कि यहाँ पर जाकर घूमने फिरने की मनाही थी।
तो अब सवाल ये उठता है कि फिर आखिर यह लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे। और दूसरी बात ये कि अगर किसी जगह पर जाना मना होता है तो फिर वहाँ पर बोर्ड लगाई जाती है या फिर उस जगह को तारों से घेराबंदी की जाती है या फिर ऐसी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। फिर हम कैसे माने कि इस जगह पर जाना मना था। मगर सरकार की तरफ से ये कहना है कि सारे लोग यहाँ पर जबरदस्ती पहुँचे थे। खैर दोस्तों, इस घटना को लेकर अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें इस परिवार की गलती नहीं थी, इस परिवार की गलती थी कि इसी जगह पर बारिश के मौसम में घूमने फिरने के लिए चले गए। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सरकार की गलती थी, सरकार ने यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं कर रखा था। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसमें ना ही इस परिवार की गलती थी और ना ही इसमें सरकार की कोई गलती थी, बल्कि उन लोगों की जिंदगी इतनी ही थी, बस अल्लाह को यही मंजूर था। इसी बहाने से उन लोगों की मौत लिखी हुई थी। मगर हाँ, इस घटना से हमें ये सबक जरूर मिलता है कि जब कभी भी हम अपने इस परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए जाएं तो आग और पानी से हमेशा दूर रहें और ऐसी जगह पर कभी भी घूमने फिरने के लिए ना जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाएं और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं और उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।